हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और आज है संडे। आज हम बात करने वाले हैं 10 पावरफुल जीके के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के जीके के पिटारे में आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था। तो अगर बात करें भारत में पिन कोड के आरंभ की, तो ये 15 अगस्त 1972 यानी कि 15 अगस्त 1972 को हुआ था। इसे केंद्रीय संचार मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त जो सचिव थे श्री राम भिकाजी वोलकर, ये उनकी देन है। अगर ये बात करें तो ये 6 डिजिट का टोटल बना होता है, 6 डिजिट का बना होता है, जिसमें सबसे पहले स्टेट की बात होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात होती है और आखिरी में बात होती है उस पोस्ट ऑफिस की जहाँ पे हमें वो लेटर भेजना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहले संगीतकार कौन है। तो ये MS सुब्बालक्ष्मी है। अगर भारत रत्न की बात करें तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और बाद में इंक्लूड किया गया खेल को शामिल किया गया बाद में, उन सब में दिया जाता है। इसे 2 जनवरी, अगर बात करें 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था इसे। और इसे हमारे जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। 1955 से इसकी शुरुआत मरणोपरांत भी पहले ये जिंदा लोगों को दिया जाता था, 1955 से इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा और अब तक ये लगभग 15 लोगों को मिल चुका है। पहले की अगर बात करें, प्रथम इसे ये दिया गया था श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बाद में हमारे राष्ट्रपति बने 1954 में। और अंतिम दिया गया है 25 जनवरी 2019 को नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, जो कि मरणोपरांत दिया गया है, और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया है, ये जो कि अभी जीवित है। अगर बात करें खेल के उसमें, तो खेल के उपलक्ष्य में इसे सिर्फ और सिर्फ अब तक सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था, ये 2 जुलाई 1972 यानी 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अगर मेन चीज़ के कारण की बात करें तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसके बाद की चीज़ों को सही करने के लिए इस समझौते को किया गया था, जो कि 2 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। अगर बात करें नॉर्मल कारणों की, तो इसमें युद्धबंदियों, वास्तविक नियंत्रण रेखा को जय मानना, उसका सम्मान करना, बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करना, इस तरह के जो बेसिक चीज़ें थी, जो कि 90,000 सैनिकों का, क्योंकि उस टाइम पे 90,000 सैनिकों ने सरेंडर, लगभग 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर था जो कि 1971 में कराया गया था। इन सब चीज़ों को समरी आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए इसे समझौते को किया गया था। लेकिन अगर बात करें इसके उल्लंघन की, तो 1999 में जब कारगिल की वार हुई, यानी कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वापस से, उसमें बोलते हैं कि ये इसे जो है वापस से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, या एक तरह से उल्लंघन किया था इसका। इसी समझौते को इस सब शिमला समझौते के तौर पर जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 4 है, रेडियम की खोज किसने की थी। तो ये पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में इसकी खोज की थी। अगर बात करें रेडियम की, तो रेडियम एक धातु है जो अंधेरे में चमकता है। इसे 1898 में पोलैंड में रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी और फ्रांस के रसायन शास्त्री पेरी क्यूरी ने खोज की थी। ये दोनों पति पत्नी थे, और बाद में अगर बात करें तो यही एक जनरेशन, इनकी ही एक ऐसी जनरेशन थी जिन्हें कई बार नोबेल पुरस्कार मिला, मतलब पति पत्नी को, फिर बेटी को। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक रोचक कहानी भी जानने को मिलेगी इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1914 से लेकर के 1918 तक। अगर वैसे डेट की बात करें तो लगभग डेट मिलती है 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। इसमें 30 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था, और इसे प्रथम विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये
ऐसी लड़ाई थी जिसे बड़े पैमाने पर लड़ा गया था। और अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये लड़ा गया था। इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कई सारे चीज़ों के अलावा वर्साई की संधि थी, कठोर जो शर्तें लागू की गई थी, जो हार गए थे उन देशों पे। और एक कारण था आर्थिक मंदी, यानी कि संसाधन इतने ज़्यादा खप गए थे कि आर्थिक मंदी आ गई थी, जिस वजह से ये लड़ाई शुरू हुई। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसमें बाद में आया था, यानी अगर आपको याद हो पर्ल हार्बर वाला जो केस हुआ था उसके बाद में आया था। और अमेरिका ने ही इसमें प्रथम बार, पहली बार किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? अगर बात करें जो उनके परमाणु शस्त्र थे उसका इस्तेमाल किया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे लिटिल बम नाम से गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन नाम से परमाणु बम को गिरा करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता थे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर हम इसकी बात करें जनगण मन की, तो ये पहली बार पब्लिक में 27 दिसंबर 1914 को कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसमें गाया गया था, जिसे हम पूरा अगर देखें तो भारत भाग्य विधाता के नाम से जाना जाता है। और 24 जनवरी 1950 को पहले स्टेंजा को, खाली पहले स्टेंजा को, जो पूरा पूरा गाना था उसको, ये पहले स्टेंजा को लेकर के इंडियन नेशनल एंथम के रोल पे बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। अब एक रोचक तथ्य आपको और जानने को मिलेगा कि 1905 में अमर सोनार बांग्ला नाम से एक गीत लिखा गया था इन्हीं के द्वारा, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जब पहला पार्टीशन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी का, जो कि वायसरॉय ऑफ जो इंडिया थे लॉर्ड कर्जन ने, उन्होंने शुरू किया था 19 जुलाई को और हो गया था लगभग 16 अक्टूबर के आसपास। जब ये चीज़ें हुई तो अमर सोनार बांग्ला लिखा गया था और इसकी पहली 10 लाइनों को 1971 में, यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश बन करके आया, पाकिस्तान से हट करके बांग्लादेश बन करके आया कट करके, तो उसे अडॉप्ट करके उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान बनाया था। तो ये एक रोचक तथ्य है कि दोनों के राष्ट्रीय गानों को श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका और रोचक है थोड़ा सा, कि जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? तो जनरल एक 4 सितारे अधिकारी होता है, और बात करें फील्ड मार्शल की तो ये 5 सितारे अधिकारी होते हैं। अगर बात करें हमारी जो भारतीय सेना है, इसमें अब तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, यानी 5 सितारे अधिकारी हुए हैं। पहले हैं KM करियप्पा और दूसरे सैम मानेकशॉ। KM करियप्पा जी हमारे पहले जो जनरल हैं वो हैं, यानी कि पहले भारतीय जनरल हैं। इन्होंने जो ब्रिटिश कमांड जनरल थे रॉय फ्रांसिस बुचर से अपना पदभार ग्रहण किया था, और इसे उन्होंने ग्रहण किया था 15 जनवरी 1949 को, यानी 1949 को। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। लगभग अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 को के आसपास की जो हमारी जो सेना है उसकी स्थापना मानी जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटें मिलेगी आपको, लेकिन ये हो सकता है कि जो है ये ऑथेंटिक हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो 15 जनवरी 1949 है, ये पदभार ग्रहण करने की डेट है, और इसी दिन आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इसी डे को। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनकी अगर बात करें तो उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें उनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था, और 8 दिसंबर 2022 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। 31 दिसंबर 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक वो हमारे जो थल सेना के जनरल रहे हैं, अध्यक्ष रहे, सेनाध्यक्ष रहे हैं, और 21 मार्च 2022 को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 2020 को वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है?
तो इसे 22 मार्च को बनाया गया था। तो पहली बार भी इसकी अगर बात करें तो पहली बार 22 मार्च 1993 में बनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब उनका ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन था 1992 में, एजेंडा 21 के नाम से रखा था और उसके बाद से 22 मार्च 1993 से ये लगातार मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी रोचक है और एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि प्रश्न नंबर 10, किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये विधानसभा है नागालैंड की विधानसभा। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे बहुत सारे पेपरों की वेस्टेज जो होती है वो बचेगी और जो पेड़ों की कटाई होती है पेपरों की वजह से वो भी बचेगी। हुआ ये है कि लगभग 19 मार्च 2022 को राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा, जो 7 सदस्यों की विधानसभा है, उनकी हर टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को अटैच कर दिया गया है। और नेवा की अगर बात करें तो ये NIC क्लाउड जो फॉर्मेट है उस पर मेघराज पर तैनात एक वर्क फ्लो सिस्टम है, जिसे हम नेवा के नाम से चलाते हैं या बताते हैं। अब ये सदन के सदस्यों को सदन के सभापति से कनेक्ट करता है अलग अलग कार्यों के लिए, और बाकी सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए वर्कफोर्स के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे सदन का कार्य होता है उस हिसाब से कार्य करने में सहूलियत देता है सदन के सदस्यों को और सदन के सभापति को। तो ये एक रोचक कदम है और अच्छा कदम है, साहसी कदम है, और हो सकता है कि आने वाले अगले कुछ सालों में हमें और भी इस तरह की विधानसभा देखने को मिले, लेकिन पहली जो बन गई है वो है आपकी नागालैंड की विधानसभा। तो ये थे आज के 10 पावरफुल क्वेश्चंस जीके के। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।